और अब बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी कि आईसीटी ने शेख हसीना के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोपों में गैर मौजूदगी में मुकदमे की सुनवाई शुरू कर दी। ये मामला 2024 में छात्रों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों के दमन से जुड़ा है। अंतरिम सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम ने अपने आरंभिक वक्तव्य में शेख हसीना को सभी अपराधों की केंद्र बिंदु बताया और उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में हसीना को 2 शीर्ष सहयोगियों पूर्व गृह मंत्री असदुज्जाम मना खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को भी सह अभियुक्त के रूप में नामित किया। आईसीटी ने हसीना पर कई आरोपों के तहत मुकदमा शुरू किया, जिनमें सबसे प्रमुख आरोप पिछले साल स्टूडेंट प्रोटेस्ट डिस्क्रिमिनेशन द्वारा चलाए गए हिंसक आंदोलनों को दबाने के लिए की गई हत्याएं और यातनाएं हैं। यह आंदोलन 5 अगस्त 2024 को हसीना की अवामी लीग सरकार के पतन का कारण बना था। यहां हसीना और कमाल गैर मौजूदगी में मुकदमे का सामना कर रहे हैं, वहीं मामून हिरासत में है और उन्होंने गवाह बनने की सहमति दे दी है। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर जो बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में अब ट्रायल शुरू हो गया है। शेख हसीना पर मानवता के विरोध में अब अपराधों का मुकदमा शुरू हुआ। 2024 में छात्र आंदोलन को कुचलने की कोशिश का आरोप है। शेख हसीना के लिए सख्त सजा की मांग भी की जा रही है। शेख हसीना के लिए सख्त सजा की मांग। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये नया अब आरोप उन पर लगा है। एक बार फिर से फांसी को लेकर सजा देने की बात सामने आ रही है। बांग्लादेश में जहां एक और आंतरिक कलह बेहद ज्यादा बढ़ चला है, बड़ी मुश्किल से वहां पर अब इलेक्शंस के लिए डेट्स अनाउंस हुई हैं। वहीं शेख हसीना की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ सकती हैं, आइए ये भी आपको समझाएं। शेख हसीना की मुश्किलें अब कम नहीं हो रही। हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में ट्रायल शुरू हो गया है। शेख हसीना पर मानवता के विरुद्ध अपराधों का मुकदमा शुरू हुआ। हसीना और उनके 2 सहयोगियों के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराध मामले में ट्रायल शुरू हुआ। पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल और आईजी चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को गुनहगार बताया। हसीना को छात्र आंदोलन के दौरान कई हत्याओं के लिए आरोपी भी बनाया गया। आईसीटी ने 10 जुलाई को हसीना, कमाल और मामून पर आरोप तय किए कि शेख हसीना के लिए सख्त सजा की मांग की जाए और यूनुस की अंतरिम सरकार की तरफ से ताजुल इस्लाम ने सरकार का पक्ष रखा है। इससे पहले भी तमाम इल्जाम शेख हसीना पर लगे हैं। क्या क्या आरोप लगे हैं, आइए ये भी आपको बता दें। आईसीटी ने हसीना पर कई आरोपों के तहत मुकदमा शुरू किया। 2024 में छात्र आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई। हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किया है। हिंसक आंदोलनों को दबाने के लिए हत्याएं की गई। आंदोलन के खिलाफ सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। सरकारी हमलों में 1400 से अधिक की मौत हुई है। ये तमाम इल्जाम शेख हसीना पर लगाए गए और इसी के साथ में कड़ी से कड़ी सजा की मांग की गई है। फांसी तक की मांग यहां पर की जा रही है। शेख हसीना पर एक बार फिर से अब फांसी की तलवार लटकने लगी है। हालांकि ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी तमाम आरोप शेख हसीना पर लगाए गए हैं। कई मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं। 2024 में छात्र आंदोलन को कुचलने की कोशिश का आरोप और इसके अलावा तमाम और आरोप हैं। हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किया है। ये तमाम आरोप बढ़ते हुए सरकारी हमलों में 14 से अधिक लोगों की मौत हुई और इन मौतों की जिम्मेदारी शेख हसीना पर डालते हुए शेख हसीना को किस तरीके से सरकार से हटाने के लिए वो तमाम कवायदे की गई थी, ये तमाम आरोप लगे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रेनक दत्ता जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। साथ ही हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोडी जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, और इनके अलावा निपुण आलम बयान, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, और उन्हीं दोनों से बातचीत करेंगे, इस पूरे मुद्दे को लेकर और जानकारी लेंगे। रेनिक, सबसे पहले तो बताइए क्या कुछ आरोप शेख हसीना पर, और आरोपों से तो पहले ही शेख हसीना जूझ रही थी, अब क्या नए आरोप उन पर मढ़े गए हैं?
देखिए, शेख हसीना के खिलाफ में आईसीटी में बहुत सारे जो आरोप लगाया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आरोप है वो है जुलाई महीने में जिस तरीके से छात्र आंदोलन को सामने रखते हुए छात्र आंदोलन के ऊपर हमला का घटना घटाया गया था, छात्र आंदोलन के ऊपर गोली बरसाया गया था। इसका आरोप जो है ये शेख हसीना के खिलाफ में दिया गया है कि शेख हसीना के मदद से इस तरीके का जो छात्र आंदोलन के ऊपर ये हमला घटाया गया है, ये आरोप रखा गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शेख हसीना के खिलाफ में इसके पहले भी बांग्लादेश में बहुत सारे आरोप लगाने का जो कोशिश वो देखने को मिला है। यानी शेख हसीना को किसी भी हालात पर शेख हसीना के ऊपर दबाव तैयार करने का जो कोशिश वो लगातार बांग्लादेश में भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ शेख हसीना के खिलाफ में पैसा को हवाला करने का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। बांग्लादेश का पैसा विदेश में भेजने का आरोप भी शेख हसीना के खिलाफ में लगाया गया था। छात्र आंदोलन में डायरेक्टली शेख हसीना के निर्देश में छात्रों के आंदोलन के ऊपर, छात्रों के प्रोटेस्ट के ऊपर हमला किया गया था, ऐसा आरोप भी लगाया गया था। और अभी ये जो आईसीटी में बिल्कुल रहने के तमाम आरोप अब मरते हुए शेख हसीना एक बार फिर से कटघरे में है, फांसी की तलवार लटकने लगी है। लेफ्टिनेंट कर्नल जयेश सोढ़ी जी, स्वागत है आपका, आपके पास पे आऊंगी। शेख हसीना पर ये तमाम नए आरोप मढ़े गए हैं। अब देखा जाए तो बांग्लादेश की फिलहाल क्या हालात है वो हम सभी जानते हैं, लेकिन मंशा क्या है? क्या उन्हें वापस बुलाना है या फिर उनको फांसी दिलवानी है? आखिर क्या मंशा? जय हिंद हर्षा जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। बांग्लादेश की जो इंटरिम सरकार है मोहम्मद यूनिस की, जिसके पीछे चीन और पाकिस्तान पूरा समर्थन कर रहे हैं, इन तीनों के मंसूबे और मंशा साफ है कि किसी हालत में शेख हसीना को बांग्लादेश वापस नहीं आने देना है, और यदि अगर वो आती भी हैं तो उन्हें सजाए मौत देना है। क्योंकि ये तीन जानते हैं कि अगर शेख हसीना बांग्लादेश आ गई और चुनाव जीत गई, जो कि उनकी बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि अभी भी शेख हसीना के लिए बहुत समर्थन है बांग्लादेश में, और एक बार अगर वो सत्ता में आ गई वो फिर भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखेंगी, जैसे उन्होंने 15 साल के कार्यकाल में किया। और जिस तरह से पिछले एक साल से, जब से उन्हें बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा 5 अगस्त 2024 को, तब से जो बिगड़ते रिश्ते हुए हैं बांग्लादेश की तरफ से भारत की तरफ, ये चीज चीन और पाकिस्तान को बहुत सूट करती है और वो इसे कंटिन्यू करना चाहेंगे। हर्षा जी, पिछले महीने 9 जुलाई को जनरल अनिल चौहान, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने बयान दिया जिस तरह से चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये भारत की स्थिरता और अखंडता के लिए बहुत मुश्किल साबित होने वाली हैं। यानी कि किसी तरह से चीन, पाकिस्तान चाहेंगे कि बांग्लादेश उनकी जकड़ में रहे और शेख हसीना वापस ना आए। बिल्कुल, शेख हसीना वापस ना आए, यही मंशा। निपुण जी, मैं आपके पास आऊंगी। अगर हम बात करें शेख हसीना के समय के बांग्लादेश की और अभी यूनुस के समय के बांग्लादेश की, तो हालात कब ज्यादा खराब थे? नहीं, ये तो देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ कि डाटा जो आंकड़ा होता है ना, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। और अगर आप शेख हसीना के टेन्योर की बात करें तो कई सारे पैरामीटर्स पर, चाहे पर कैपिटा इनकम हो, जीडीपी हम बात करें, एक्सपोर्ट्स की बात करें, कई एरियाज की आप बात करेंगे, आपको देखने को ये मिलेगा कि बांग्लादेश बहुत तरक्की कर रहा था। इवन आप देखें कि जो चाइल्ड रेट होता है, जैसे हम लोग मतलब मृत्यु दर, जन्म दर, तमाम तरह की जो चीजें हैं, कुपोषण के मानक, उन सब में बांग्लादेश पाकिस्तान से बेहतर, यहाँ तक कि भारत तक तो चुनौती दे रहा था उन मानकों की अगर हम बात करें। तो डाटा तो क्लियर है कि शेख हसीना के टेन्योर में जिस प्रकार से बांग्लादेश तरक्की कर रहा था, आज आप देखिए बांग्लादेश के अंदर महंगाई की मार है। आप देखिए प्रोडक्ट्स वहाँ पे नहीं मिल पा रहे हैं जो वहाँ की इंडस्ट्रीज थी, और खासतौर में कहूँ कॉटन, और देखिए मैं इसको आपको देता हूँ, जो लिवाइस जीन्स हमारी होती है जो वो पहनते हैं, उन्होंने वहाँ से अपनी पूरी फैक्ट्रीज निकाल ली है और उनको भारत में शिफ्ट कर लिया है। तो ये दिखाता है कि आज जितना प्रभाव है, इससे ज्यादा प्रभाव आने वाले समय में होने वाला है। और देखिए होता क्या है, आप एक बात देखेंगे कि हम जब देखते हैं कि इजराइल बना था धर्म के आधार पर, उसके बाद दूसरा देश दुनिया बना था पाकिस्तान, जो धर्म के आधार पर बना था, लेकिन वो धर्म के आधार पर अपने आप को यूनाइट नहीं रख पाया। आज बांग्लादेश भी उसी स्ट्रगल को आपको दिखाई देगा। बांग्लादेश वही स्ट्रगल कर रहा है, और स्ट्रगल किस बात का है कि हम एक सेकुलर फैब्रिक रखेंगे या एक इस्लामिक फैब्रिक रखेंगे। शेख हसीना ने पूरे टेन्योर में एक सेकुलर फैब्रिक को लेकर चली,
और सेकुलर फैब्रिक के कारण क्या था, ना कहूं दोस्ती ना कहूं बैर, भारत से निश्चित संबंध अच्छे थे और एक पड़ोसी के साथ संबंध बेहतर होने भी चाहिए। आप सोचिए, बांग्लादेश की हमारी सबसे बड़ी सीमा मिलती है। बांग्लादेश सिर्फ 2 ही देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, पहला भारत और दूसरा आपका म्यांमार। भारत की बात करें तो 3 सराउंडेड क्या है, भारत उसके बैठा हुआ है। तो निश्चित रूप से एक ऐसा देश जो 3 ओर से एक देश से घिरा हो, तो उससे संबंध बेहतर करने में उसकी भलाई है। और हमारी भी बात ये थी कि हमको भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से क्या करना था, प्रेशर रिलीज करना था, इसलिए हम क्या करते थे, बांग्लादेश से बेटर रिलेशन बनाते थे। तो मैं ये कहता हूं कि शेख हसीना की अगर फॉरेन पॉलिसीज की बात करें, इंटरनल पॉलिसीज की बात करें तो शानदार था। आज जो बात हो रही है, जो हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, मैं ये कहूंगा आज तो आप किसी भी तरीके से आप कहें, जस्टिस की कोई बात नहीं है। क्यों? सरकार तुम्हारी, वकील तुम्हारा, जज तुम्हारे, आपने उन जजों को तो हटा दिया है जो जज शेख हसीना के टेन्योर में थे। अब तो वो जज हैं जो आपके मनमाफिक हैं। तो सजा भी हमें पता है कि सजा तुम क्या देने वाले हो। और अभी सोडी सर ने जो कहा बिल्कुल सही बात कही कि वहां पर पूरी कोशिश ये है कि चुनाव से पहले अवामी लीग को जितना कमजोर किया जा सके, पब्लिक के जो सेंटिमेंटल हैं उनको नष्ट किया जाए, वहां पर पूरा एक रेडिकलिज्म ला दिया जाए ताकि अवामी लीग पावर में ना आ पाए। अगर पावर में आए तो कौन सी पार्टीज आए, वो आए, आपका बीएनपी आए, जमात इस्लामी आए और जो नई नवेली पार्टी वो आए। यहाँ पर ये नहीं चाहता कि क्लियर मेजोरिटी की कोई गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट कैसी हो, जो मिलीजुली सरकार हो, बड़ी वीक सरकार हो, बड़ी कमजोर सरकार हो, ताकि चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो, इवन अमेरिका भी उसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर सके, यूज कर सके, इस्तेमाल कर सके। तो शेख हसीना पर जितने आरोप एलिगेशन हैं, इन आरोपों के एलिगेशन के आधार यही है। और मैं एक बात कहता हूं, आपने आरोप लगाए तो दूसरी पार्टी को भी तो आप अधिकार दोगे ना अपनी बात को रखने का। आप उनको कोई राइट्स नहीं देंगे। आपने उन्हीं के पुलिस के कमिश्नर को कहा कि वो हमारे सरकारी गवाह बन गए। अभी सरकारी गवाह तो अल मामून बनेंगे जब उनको मारेंगे, पीटेंगे, तमाम तो चीजें करेंगे। क्या क्या हथकंडे नहीं अपना रहे हैं। अभी पिछले दिनों चर्चा कर रहे थे कि वहां पर जिन लोगों को अवामी लीग पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को गिरफ्तार किया हुआ है, उनके साथ क्या क्या ज्यादतियां हो रही है। 20-30 किलो वेट गिर चुका है उनका। आप सोचिए 20 किलो 30 किलो वेट गिर जाना, जेल में किस प्रकार की पड़ताड़ना और क्या क्या उनको नहीं किया जा रहा। तो भाई एक इंसान की भी सीमा होती है, मनुष्य की सीमा होती है, वो कहाँ तक बर्दाश्त करे। लेकिन मैं मानता हूँ कि इतना यही बात लेकर शेख हसीना ने कहा भी था कि वहां पर खून खराबा होना था, उस खून खराबे से बचाने के लिए भी वहां से निकली थी। तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा एक तैयारी जरूर वहां पर है, एक इंसिडेंट बनाने की तैयारी जरूर है और भारत पर भी इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि शेख हसीना को हमने ही पॉलिटिकल एसेंस दिया हुआ है। अब देखना होगा कि वो जो सजा घोषित करेंगे, हालांकि मैं मानता नहीं हूँ क्योंकि एक्स्ट्राडिशन जो ट्रीटी हमारे बीच में है उसमें ये बात कही गई है कि आप पॉलिटिकली मोटिव के थ्रू या जानबूझकर आप क्या करें, किसी को फंसाने के लिए पॉलिटिकली आप उस पर केस लगाएं तो भारत उसके लिए बाध्य नहीं है, ना ही बांग्लादेश बाध्य है। लेकिन मामला ये है कि शेख हसीना की जो हमें कह रहे मुश्किलें जरूर बड़ी है। मुश्किल इसलिए कि भाई पार्टी का कहीं ना कहीं जनाधार कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए मैं फिर कहता हूँ, आप जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि हम सजा देंगे, ये करेंगे, क्या आप उस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चुनी हुई सरकार हैं? आपको किसने राइट दिया? क्या जनता ने, संविधान ने, डेमोक्रेसी ने आपको राइट दिया? नहीं। बिल्कुल निपुण जी और जय सोडी जी, आपके पास मैं वापस आऊंगी, लेकिन इसी बीच एक और बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को देते हैं। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद बिगड़ गई है, जिस तरीके से हमारे मेहमान भी हमें लगातार बताते हुए नजर आए। यूनुस राज में मॉब लिंचिंग से अब बांग्लादेश हिल उठा है। 635 से ज्यादा लोगों की मौत का खुलासा हुआ है। अगस्त 2024 से जुलाई 2025 के बीच में मॉब लिंचिंग पर खुलासा हुआ है। बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग को लेकर चौंकाना वाला खुलासा है। ये बेहद बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मॉब लिंचिंग की वजह से ये साफ बताता है कि कितनी अस्थिरता फिलहाल बांग्लादेश में हाल ही में एक रिपोर्ट आई जो कि बेहद चौंकाने वाली। रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2024 से जुलाई 2025 के भीतर कम से कम 637 लोग मॉब लिंचिंग का शिकार हुए। इन मौतों में 41 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि देश में कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी बिगड़ चुकी है। ये हिंसा तब शुरू हुई जब अगस्त 2024 में हुए विद्रोह के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी
और यूनुस सरकार सत्ता में आई तब से देश में राजनीतिक अस्थिरता लगातार बढ़ रही है और कानून व्यवस्था चरमरा गई। यूनुस सरकार के नेतृत्व में ना तो आम नागरिक सुरक्षित है और ना ही पुलिस। जय सोडी जी, आपके पास मैं आऊंगी। बेहद खराब कानून व्यवस्था बनी हुई है। ऐसे में जिस तरीके से सत्ता में काबिज रहने के लिए अभी यूनुस तमाम तरह के पैतरे भी आजमा रहे हैं, क्या वो भूल गए हैं कि अभी हाल में इलेक्शंस भी होने वाले हैं, फिर उनका क्या हश्र होगा? अच्छा जी, देखिए, जैसे निपुण जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि शेख हसीना के 15 साल के कार्यकाल में बांग्लादेश ने कितनी तरक्की की। मैं एक पॉइंट ये भी ऐड करना चाहूंगा कि शेख हसीना के 15 साल के कार्यकाल में बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी भारत के पर कैपिटा जीडीपी से अच्छी थी। यानी शेख हसीना अपने देश को एक विकसित बांग्लादेश की तरफ तीव्रता से लेके जा रही थी। लेकिन जब से मोहम्मद यूनुस की वहां अंतरिम सरकार आई है, उनकी अर्थव्यवस्था का तो बट्टा बैठ ही गया है। उनके देश में अब जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो चुकी है, वो हम रोज देख रहे हैं। किस तरह से वहां पे मासूमों को मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, औरतों का बलात्कार हो रहा है, बच्चे वहां स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे कई हफ्तों तक, कई दिनों तक, क्योंकि मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश पे कोई नियंत्रण नहीं बचा है। बल्कि उनका तो खैर पहले दिन से नहीं था, लेकिन अब उन्हें 1 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन तब भी वो बांग्लादेश पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज साफ दिखाती है कि आज बांग्लादेश को अगर जरूरत है किसी नेता की, तो वो है शेख हसीना की। मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका अंतर्राष्ट्रीय चैनल है, पूरी दुनिया में और बांग्लादेश में भी करोड़ों लोग देखते हैं, मैं बांग्लादेश के लोगों से आग्रह करूंगा कि उन्हें अवामी लीग को जिताना चाहिए, क्योंकि यही पार्टी है, यही शेख हसीना है जो उनके देश को विकसित की ओर लेके जाएगी। जिस तरह से उनके देश का हाल 1 साल में इतना बदतर हो गया है, 15 साल की जो तरक्की शेख हसीना ने की थी अपने कार्यकाल में, वो 1 साल में मोहम्मद यूनुस ने बिल्कुल बर्बाद कर दी है, खत्म कर दी है। बिल्कुल, अब जिस तरीके से यूनुस लगातार तमाम तरह के पैतरे